आज की खबर यह है कि बांग्लादेश ने अपनी तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान को क्रिकेट का टेस्ट मैच हरा दिया है। जी हां, बांग्लादेश की टीम पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई भी टेस्ट मैच जीती है और वो भी सोने पे सुहागा पाकिस्तान के अंदर आकर जीती है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को हराया है और ये हजीमत तो चले हुई, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जो पाकिस्तानी कप्तान का बयान है उसने तो चार चांद लगा दिए इस सारी हजीमत को। लेकिन वो भी क्या करें, उनका बयान भी तो वैसा ही है जैसे चौधरी साहब का SIFC के ऊपर है या मौजूदा हुकूमत का इकॉनमी के ऊपर है। शान मसूद जो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप बांग्लादेश से भी टेस्ट मैच हार गए तो ये आपने क्या किया है, तो उनका जवाब ये था कि हमने ये सोचा था कि 5वें दिन का खेल होगा ही नहीं। हमारी कैलकुलेशन तो ये थी कि 5वें दिन बारिश हो जाएगी और खेल नहीं होगा। अब हमारा क्या कसूर है कि बारिश नहीं हुई और हम हार गए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि अब बारिश होगी तो हम जीतेंगे, बारिश होती है तो पानी आता है तो शान मसूद जीतता है। तो ये इस तरह की बात हुई। बहरहाल हमने नहीं खेलना, अब बारिश ही हमारे साथ खेलेगी तो ठीक है, वरना हम ऐसे ही हारते रहेंगे और वो भी अपनी तारीख में पहली दफ़ा हम बांग्लादेश से पाकिस्तान के अंदर हारेंगे। अब अगर ये काम किसी सियासी हुकूमत के साथ हुआ होता तो आप सोचिए कैसी कैसी हमने बैठकर कहाँ टी ब्रेक्स के ऊपर बैठ के हमने तबसरे करने थे। अब क्या है, अब तो मोहसिन नकवी साहब हमारे अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। उनको हमने वज़ीर दाखिला भी बनाया। पहले हमने पाकिस्तान के पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा है उसका वज़ीर आला भी लगाया। फिर वज़ीर दाखिला देकर पेट नहीं भरा तो हमने कहा साथ उन्हें हम PCB का चेयरमैन भी लगाएंगे। हमने उन्हें PCB का चेयरमैन भी लगाया और उनकी ढिठाई का लेवल देखें कि क्रिकेट के बदतरीन दिन पाकिस्तान में लाने के मेन अमेरिका के अंदर अमेरिका की पार्ट टाइम टीम से पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच हार गया। जी हाँ, उसके अंदर खेलने वाले लोग कुल वक्त ही नहीं खेलते, वो फुल टाइम नहीं खेलते, पार्ट टाइम खेलते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, जब शौक लगे दिल करे तो क्रिकेट खेलते हैं। उस टीम से हारे और वहाँ पहले कहा कि मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, फिर कहा नहीं सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हारने के बाद भी इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ एक ट्वीट किया जिसमें बांग्लादेश को मुबारकबाद दी और साथ कहा कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, आइंदा अच्छा खेलेगी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, इससे अच्छा ना खेलिएगा क्योंकि आपका जो अच्छाई का लफ्ज़ है वो हमें समझ आ गई है। आप अच्छाई नहीं, आप तबाही हैं और अगर आपकी अच्छाई हुई तो फिर पता नहीं पाकिस्तान क्या करेगा। ये हमें समझ नहीं कि अब इससे नीचे पाकिस्तान की टीम क्या जाएगी। लेकिन चौधरी साहब की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब को रूए रवां बनाया है, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को इस लेवल पर लेकर आ गए हैं कि अब हजीमत के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं रहा, हार के सिवा कुछ नहीं रहा। लेकिन इसकी एक मुस्बत पहलू भी है। वो मुस्बत पहलू ये है कि अब चौधरी साहब इसका नतीजा भी बदल सकते हैं। अब अगर हम फॉर्म 47 वाला नतीजा आपको दिखाएं स्क्रीन पर तो पाकिस्तान बांग्लादेश से वैसे तो शायद 10 विकेटों से हारा है, लेकिन फॉर्म 47 में तो आपको पता है काट के नया रिजल्ट ही बनाना था ना। तो अगर चौधरी साहब के हाथ में होता है, इसमें ICC इन्वॉल्व ना हो, इंटरनेशनल रेफरीज इन्वॉल्व ना हो, इंटरनेशनल अंपायर्स इन्वॉल्व ना हो, तो चौधरी साहब ने इस तरीके से आपको रिजल्ट देना था और ये फॉर्म 47 के रिजल्ट के ऊपर पाकिस्तान ने जीत जाना था, वो भी पूरे 10 रन्स के साथ। उनकी 10 विकेटें हमने अपने 10 रन्स बना लेने थे और बांग्लादेश को हमने हरा देना था और पाकिस्तान को हमने जिता देना था। काट के नाम ही बदलने थे, जैसे यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ के हल्के में हुआ और बहुत सारे हल्कों में हुआ। तो फॉर्म 47 के ऊपर तो रिजल्ट में हम जीत सकते हैं, लेकिन अब फॉर्म 45 पर इनकी जो परफॉर्मेंस है हमारा जीतना कभी भी मुमकिन नहीं लगता। लेकिन बहरहाल शर्म हमें नहीं आनी, हमने इसी तरीके से मोहसिन नकवियों जैसे लोग जो है इन्हीं से ही हमने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवाना